हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि आज है संडे और संडे के सेगमेंट में हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी स्टोरी। तो आज के दिन भी हम आए हैं एक स्टोरी लेकर। तो आइए सुनते हैं, देखें स्टोरी कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक गांव रहता है और उस गांव में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं। स्वाभाविक है, गांव में लोग तो रहते ही हैं। तो उसमें जो है एक ऋषि महात्मा रहते हैं वहाँ पर उस गांव में, मंदिर में। और बहुत सारे लोग हैं जो कि उस गांव में निवास करते हैं। तो बहुत सारे अमीर लोग भी हैं, बहुत गरीब भी लोग हैं। तो गांव है तो सब तरह के लोग रहते हैं। तो इसी क्रम में क्या होता है कि वो महात्मा जो है भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं, जैसा कि साधु सन्यासी भारतीय कल्चर में होता है। तो वो मंदिर में रहता है और जो है गांव वालों के पास जाता है, वहाँ से भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करता है। तो कुछ इस तरह कहानी है। तो ऐसा होता है, तो वो जब भीख मांगते मांगते एक दिन जो है उस गांव में एक रमन नाम का जो है एक आदमी रहता है। तो वो जो रमन जी हैं, तो उनके घर में जाकर के जो है वो अपना जीवन यापन वो कर रहे होते हैं। तो महात्मा जी जो है एक दिन उनके यहाँ जाते हैं भोजन के लिए। तो वो आदमी जो है उसके मैले कुचले कपड़ों को देखकर, देखिए महात्मा का तो कोई पारिवारिक जीवन होता नहीं है, तो वो मतलब जैसे तैसे था, तो थोड़ा उतना अच्छा कपड़ा नहीं था, या फिर कह सकते हैं थोड़ा गंदा लगा था कपड़े में, तो उतना अच्छा कपड़ा नहीं था। तो जब वो उस आदमी के यहाँ जाता है भिक्षा मांगने के लिए, तो वो उस आदमी को सिर्फ यह कह करके भिक्षा नहीं देता है कि तुम कैसी ज़िंदगी जी रहे हो, तुम्हारा कपड़ा कितना गंदा है, तुम्हारा कपड़ा कितना गंदा है, तुम ऐसा कैसे रह सकते हो, मतलब और इस प्रकार के और भी बहुत सारी बातें कह करके, मतलब उनको जो है एक नीचा दिखा करके तो उनको निकाल देता है घर से। वो उनको खाना नहीं देता है। तो ऐसे में या फिर भिक्षा नहीं देता है, जो समझे कहानी है। तो फिर साधु को बहुत तकलीफ होती है कि इस तरह के लोग भी ज़माने में हैं। फिर भी उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साधु सन्यासी जानता है कि हर में बस एक परमात्मा का निवास है। तो अगर उनके साथ थोड़ा मिसबिहेव भी हुआ तो कोई बात नहीं, उनको ये समझ में आ गई कि थोड़ा इनकी बुद्धि कम है, ये मेरे कपड़ों को देखकर सिर्फ हमको भिक्षा नहीं दे रहा है। तो फिर वो चले गए वहाँ से, कोई बात नहीं, निकल गए। तो इस तरह जीवन दिन बढ़ते गया, काम अपना सब जिंदगी अपना सबका चल ही रहा था उस गाँव में। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति थे जिनसे कि उन साधु की मुलाकात हुई। तो अमीर व्यक्ति जो है अपना काम कर रहा था कुछ, तो वहाँ साधु भी बगल में गए, तो दोनों में बातें होने लगी। एजुकेटेड लोग थे, दोनों पढ़े लिखे थे, सन्यासी भी और वो भी, तो दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। तो अच्छी बातचीत होने लगी। तो वो उनको भी लगा कि जो अमीर व्यक्ति थे उनको भी लगा कि मतलब साधु जो है बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं। तो दोनों में अच्छा संबंध हुआ। तो वो क्या किए, उनको दान में खुशी से एक अच्छा पोशाक जो है उनको दे दिया। सन्यासी उनको लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वो ये जो सांसारिक जीवन है इससे दूर रहना चाहता है, वो पैसे से और इन चीज़ों से दूर रहना चाहता है। तो फिर भी अब मित्र था, अब उनको दिया, तो वो गिफ्ट किया, तो वो ले लिए। उनका कहना था कि हम सन्यासी हैं, हमारा इन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में कोई खास योगदान, मतलब बहुत ज़्यादा इनका वैल्यू हम नहीं करते हैं, तो हमको नहीं चाहिए। लेकिन अब मित्र था तो फिर कहा, तो उन्होंने कुछ पल के लिए हो ऐसा ले लिया हो, तो कपड़ा वो ले लिया, पोशाक पहन लिए। फिर उनके दिमाग में एक बात सूझी, वो पोशाक पहनकर, मतलब बहुत ही बेशकीमती था, बेहतरीन पोशाक था, उनको उस महात्मा ने पहना और फिर उसी आदमी के यहाँ गया भोजन मांगने के लिए, रमन के यहाँ, जो बहुत पहले उनको अपने घर से मतलब बिना भिक्षा दिए उनको निकाल दिया था, सिर्फ यह कह करके तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा है। तो ऐसी उनको, तो वो उन्हीं के यहाँ फिर गया भिक्षा मांगने के लिए। तो फिर जब रमन उसको देखा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे दिख रहे थे, हैंडसम दिख रहे थे, जो कपड़ा भी अच्छा था, और थोड़ा वो भी इस बात मतलब तैयार होकर ही गए थे कि देखें आज क्या रिएक्ट करता है वो। तो आज बहुत ही ज़्यादा उनको सम्मान किया गया। उनको लगा कि नहीं, कोई आदमी आया है मेरे दरवाजे पर, तो उन्होंने मतलब ये सब छोड़ करके भूल गया, सिर्फ उनकी मतलब पोशाक देख करके, कि उनके लिबास पर वो फिदा हो गया। और जो है उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनवाया, अपने घर वालों से कहा कि कोई गेस्ट आए हैं, बढ़िया भोजन चाहिए, तो वो जो है खीर वगैरह बनवाए और अच्छी चीज़ें बनवाए उनके लिए। तो सन्यासी भी खुश हुआ। तो जब उनके पास खाना लाया गया सन्यासी के पास कि लीजिए आपको भोजन आपके लिए है, तो फिर पूछा कि ये कपड़ा आपने कितने में लिए। ये इतना पूछना ही था कि सन्यासी इसलिए गया ही था। तो उसने क्या किया, जितना खीर इनके लिए परोसा गया था तस में, सारा उठाया और उस कपड़े पे
डाल दिया, उठा के सारा खीर अपने कपड़े पर डाल दिया और कपड़ा हो गया गंदा। अब उनका कहना था ये तुमने क्या किया कि जितना भी हमने खाना पीने इतने मेहनत से बनाया आपके लिए और आप सारा कपड़े पर डाल दिए, आप मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उनका कहना था कि मित्र, तुम्हारे यहाँ जिस दिन आए थे पहली बार हम भिक्षा मांगने के लिए, उस दिन हम भूखे थे और उस दिन तुमने सिर्फ यह कह करके नहीं दिया कि तुम्हारा कपड़ा गंदा है, मैले कुचले कपड़े में घूमते हो, तुम लोगों को कैसे घर के अंदर कैसे आ गए, और आज जब हम अच्छा कपड़ा पहन के आए तुम हमको तस्मे और खीर। तो तुम सम्मान हमारा नहीं कर रहे हो, तुम सम्मान कर रहे हो इस लिबास का जो हम उस दिन पहन कर आए तो हमारा सम्मान नहीं हुआ, और आज तुम मेरा पूरा रिस्पेक्ट कर रहे हो, हमारे लिए तस्मे और ये वगैरह बनवा रहे हो। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है और वो आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि सच बात भी यही है कि आप किसका सम्मान कर रहे हैं। अगर आप बिना किसी पक्षपाती के सही ढंग से देखें तो आप इस नतीजे पर आएंगे कि आदमी सिर्फ उसके कपड़े का सम्मान कर रहा था। अगर कपड़ा गंदा था तो नहीं दिया, और कपड़ा अच्छा पहन के आया तो आज खीर बना के अच्छा आदमी समझ करके उसको दे रहा है। तो कपड़े तो आदमी के दिमाग में जो आदमी की अच्छाई है वो कपड़े पर, वो लिबास बेस्ड हो गई है, लोग कपड़े से इन लोगों को पहचान रहे हैं। तो ये गंदी बात है। बाद में रमन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि ये कहता भी सही है कि हम उस दिन कपड़ा देख करके नहीं दिए और फिर आज कपड़ा देख करके ही हम इसका सम्मान कर रहे हैं। तो इसलिए सारा खीर जो उन्होंने कपड़े पर डाल दिया कि तुम सम्मान हमारा नहीं कर रहे हो, तुम जो भी सम्मान कर रहे हो इस लिबास का कर रहे हो, इसलिए इस कपड़े को ही खाने दो खीर, ये हमारे लिए नहीं है। बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और बाद में सन्यासी जी भी माफ़ कर दिए उनको, लेकिन उनको ये सीख दिया कि हमें सम्मान करना चाहिए उस चेतना का जो हर जीवों में निवास करती है, उस चेतन तत्व का जो जड़ में और चेतन में तो है ही, हर चीज़ में निवास करती है, हर जानवर में, हर जानवर क्या पशु पक्षी हर चीज़ में निवास करती है, उस एक चेतन तत्व का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में नहीं, सारे धर्मों में जितने भी धर्म है सब आदमी का आदर करना सिखाता है। उसके पीछे लॉजिक यही है कि कण कण में भगवान विराजमान है। आप अगर यदि उन किसी के कपड़े को देख करके उसका अंदाज लगाते हैं तो ये इसका मतलब आप गलत है, और आप अगर यदि सिर्फ चेतना देखकर अंदाज लगाते हैं, किसी के भाव, किसी के व्यवहार, किसी का मतलब उनका बिहेव देख करके लगाते हैं, तो वो आप सही जगह पर जा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कपड़ा तो अब देखिए वो पहले गया तो कैसा पहन के गया, बाद में बहुत अच्छा कपड़ा पहन के गया। तो कपड़ा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि और कि उसमें चेतन तत्व जो है उसका बनावट कैसी है, उनकी सीरत कैसी है, एक शब्दों में ऐसा कर सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं होता, और व्यक्ति व्यक्ति में जो भेद होता है वो प्रकारगत नहीं होता है, वो परिमाणगत होता है। प्रकारगत भेद नहीं होने का अर्थ यह है कि दो व्यक्ति अगर कोई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्रेटनेस पा लिया, कोई लोग जो बहुत तुच्छ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं होता। इंसानी चीज़ें जो दोनों में होती है, बस अंतर होती है परिमाणगत की। दोनों का टाइप अलग अलग नहीं है कि अलग टाइप का आदमी है, ये अलग टाइप का, टाइप गलत नहीं है। दोनों में जो चीज़ें भरी गई है, जो संस्कार भरी गई है, वो अलग होती है। तो आदमी प्रकारगत नहीं अलग होता, वो परिमाणगत अलग होता है। किसी में कुछ चीज़ें अलग भरी, मतलब कोई संस्कार अलग है, किसी में कोई संस्कार अलग है। आप ग्रेट से ग्रेट चोर को ले लीजिए, महान से महान डकैत को ले लीजिए, उसमें और एक महान आदमी में कोई ज़्यादा का फर्क नहीं होता। सिर्फ फर्क इन चीज़ों का होता है कि उसके अंदर जो चीज़ें भरी गई है उसमें अंतर है, उनके संस्कार अलग हैं, उनका बिहेव अलग है। अगर वो बिहेव किसी में लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आदमी थोड़ा सा प्रयास करे तो अपने आप को बदल सकता है, और बदलता ही है। आप देखते हैं, आप कहीं जाएंगे जेल वगैरह में तो वहाँ लिखा होता है कि एक कैदी अगर यदि है तो उसका भूत कोई नहीं कह सकता, मतलब बीता हुआ समय उसने कैसे जिया है कोई नहीं कह सकता, नहीं सॉरी, एक साधु का भूत कोई नहीं कह सकता और एक कैदी का भविष्य कोई नहीं कह सकता। इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई आदमी जेल में है, हो सकता है उसने कोई गलत काम किया है तो आज उसको जेल में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आगे वाला भविष्य में भी वो गलत ही करेगा। नहीं, वो अपने आप में बदलाव भी ला सकता है। और किसी साधु का अगर आज वो ग्रेटनेस पा लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आज वो ग्रेट है तो जन्म से ही ग्रेट है। नहीं, इसके पहले हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ इंसान भी हो। तो ये बदलना आदमी के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कहा गया है कि दो आदमी में जो भेद होता है वो प्रकारगत नहीं होता है, परिमाणगत होता है। तो धन्यवाद। कैसी लगी आज की कहानी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। स्वस्थ रहें और जरूरतमंदों की मदद करें। धन्यवाद।